गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज़ मिल रही है आपको? जी सर। हम लोग राष्ट्रपति तक पढ़ चुके थे ना? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? अगर राष्ट्रपति को अपना रिजाइन करना हो, त्याग पत्र देना हो, तो किन्हें देते हैं? उपराष्ट्रपति को। हाँ, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है? अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? हमारे संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद आया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? मैं बता चुका हूँ। अमेरिका। वेरी गुड, अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, अब आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उपराष्ट्रपति, आर्टिकल याद है कहाँ से कहाँ तक उपराष्ट्रपति का पद था? ये भी मेरा बताया हुआ है। चलिए ठीक है, लिखिए। ओके, जहां से राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। लिखिए, आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रोविजन है, ठीक है? इसमें 4 या 5 ही मेन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं राष्ट्रपति से, जो अनुच्छेद से संबंधित हैं। सारा जानने का जरूरी नहीं है, ठीक है? तो बाएं तरफ लिखिए 63, दाहिनी तरफ लिखिए भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट लिखिए 64 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तिरसठ भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। 65 राष्ट्रपति के पद के अस्थायी रिक्ति, परमानेंट नहीं, टेम्परोरी, अस्थायी रिक्ति की स्थिति में, राष्ट्रपति के पद के अस्थायी रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति कॉमा देके लिखिएगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति के पद के अस्थायी रिक्ति के स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। आर्टिकल 67 कार्यकाल। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, ये भी 5 वर्ष के लिए होता है। अभी जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, मैं बतला दूं, उपराष्ट्रपति तक मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। आज मैं राष्ट्रपति स्टार्ट किया हूं, जिसमें मात्र अभी 2-3 अनुच्छेद लिखवाया हूं। आप लोग जल्दी जल्दी लिख लीजिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। पहला तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा लिखिए आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति के पद के अस्थायी रिक्ति
राष्ट्रपति के पद के अस्थायी रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। एक बार 1960 में 1960 में राजेंद्र प्रसाद, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वे चले गए थे यूएनओ में। तो उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति का पद संभाला था। ये इतना कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिखिए 1960 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डैश यूएनओ डैश एस राधाकृष्णन, तो आपको याद आ जाएगा कि 1960 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूएनओ में चले गए थे। उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति का पद संभाला था। नेक्स्ट आर्टिकल 67 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल यह भी 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 शपथ। आर्टिकल 69 में क्या है? शपथ है। शपथ उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। शपथ के बगल में लिख लीजिए ब्रैकेट देके, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत या नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। यहां तक कंप्लीट हो गया सभी का। आगे बढ़िए। निर्वाचन, नीचे हेडिंग दीजिए निर्वाचन। अच्छा, मैंने बताया था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोटिंग कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट में थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। इनमें लिख लीजिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। इनडायरेक्ट रूप में हम लोग भी भाग लेते हैं, लेकिन हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति के इलेक्शन में, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं। डायरेक्ट हम वोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं। लेकिन क्या था, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा, ये मैं राष्ट्रपति का बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। नॉट नॉमिनेटेड, जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। लेकिन अब उपराष्ट्रपति में लिखिए, उपराष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी प्रतिनिधि, जहां लिखिए चुनाव इलेक्शन, उसी के नीचे लिखिए लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी प्रतिनिधि, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी प्रतिनिधि। ये इलेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कौन कौन लोग राष्ट्रपति में भाग लेते हैं, कौन कौन उपराष्ट्रपति में भाग लेते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको एकदम ये फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उपराष्ट्रपति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, उसी के नीचे लिखिए राज्य विधायिका, राज्य विधायिका के सदस्य, राज्य विधायिका के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधायिका के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधायिका के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भी, राष्ट्रपति के चुनाव में भी राज्य विधान परिषद, विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य
भाग लेते हैं, लेकिन जिन राज्यों में राज्य विधान परिषद है वहाँ के सदस्य इनमें भाग नहीं लेते हैं। तो विधायिका के अंदर राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों आता है, यानी राज्य विधायिका के कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है कंफ्यूज मत होइएगा, बल्कि जब भी समय मिलेगा एक कॉलम बना लीजिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन कौन भाग लेता है, इससे आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, पद मुक्ति। पद मुक्ति मतलब कैसे पद से हटेंगे। थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा ना सर। उपराष्ट्रपति में देखिए, सर हाँ लोकसभा राज्यसभा के पद में, हाँ उपराष्ट्रपति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, पहला पॉइंट दे दीजिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसी का नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए नीचे, राज्य विधायिका के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधायिका के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बस इतना ही लिखना है। और मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं। दिल्ली एवं पुडुचेरी के भी निर्वाचित प्रतिनिधि, दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधायिका के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, इसके बदले में एक शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता है, संसद सदस्य। कभी एक बार क्वेश्चन पूछा था, झारखंड में संसद सदस्यों की संख्या कितनी है, झारखंड में संसद सदस्यों की संख्या कितनी है, जेपीएससी में पूछा था। तो संसद सदस्य में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सभी सदस्य मिलाकर होते हैं। जैसे 14 है अगर लोकसभा के और 6 है राज्यसभा के, तो झारखंड में संसद सदस्यों की संख्या कितनी है, 20। तो बहुत सारे लोगों ने 14 लिख दिया था, गलत है। तो इसीलिए मैं आपको बतला रहा हूं कि जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भी प्रश्न पूछ सकता है, सभी संसद सदस्य भाग लेते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सभी संसद सदस्य में लोकसभा के भी और राज्यसभा के सभी मेंबर आ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, पद मुक्ति। पद मुक्ति यानी पद से कैसे हटेंगे या हटाए जाएंगे या इस्तीफा देंगे, पद मुक्ति। ठीक है, पद मुक्ति, पद मुक्ति में लिखिए, राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित, राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित, राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित और लोकसभा के समर्थन से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित एवं लोकसभा के समर्थन से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में वोटिंग नहीं होता है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में वोटिंग नहीं होता है, या फिर वो स्वेच्छा से रिजाइन कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, कार्यकाल लिख लीजिए, कार्यकाल 5 वर्ष, आर्टिकल 67 में है कार्यकाल 5 वर्ष। एक चीज ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है,
लेकिन राज्यसभा के सभापति होने के बावजूद उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल ही होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति होने के बावजूद उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं 1/3 हर एक 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, क्या बता रहे थे, पद मुक्ति। राष्ट्रपति के समय में बतलाया था लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी प्रस्ताव पारित कहीं भी पेश किया जा सकता है। लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी, ये लिखिएगा मत, लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पारित किया जा सकता है और उसके पहले 14 दिन पहले सूचना देना होगा राष्ट्रपति को। लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं है। उपराष्ट्रपति में क्या है, राष्ट्रपति से बिल्कुल अलग है। उपराष्ट्रपति के पद मुक्ति हेतु राज्यसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा और उसके बाद लोकसभा की मात्र सहमति आवश्यक है। लोकसभा में वोटिंग भी नहीं होती है और उपराष्ट्रपति को पदमुक्त कर दिया जाता है। हालांकि अभी तक ऐसा स्थिति भारत में नहीं उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में डिफरेंस है। नेक्स्ट लिखिए, योग्यता सेम राष्ट्रपति वाला है। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूर्ण कर लिया हो। एक यहाँ पे है उनमें कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, इनमें है कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। और लाभ का पद, किसी भी लाभ के पद पर न हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो। अच्छा, राष्ट्रपति अपना रिजाइन किनको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। यह भी इनका महत्वपूर्ण कार्य है उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति अपना रिजिग्नेशन लेटर उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति का दायित्व है कि उसको तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति अपना रिजिग्नेशन, अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, यह उपराष्ट्रपति का दायित्व है कि तत्काल उसको लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करे। लोकसभा अध्यक्ष को तत्काल सूचित करना है। ठीक है, वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन। राष्ट्रपति का वेतन कितना है बताइए? 5 लाख सर। हाँ, उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख, 4 लाख। यहाँ एक और चीज ध्यान दीजिएगा, पुराना बुक या कोई भी नोट्स वगैरह में पढ़िएगा तो राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा 1,50,000 और उपराष्ट्रपति का वेतन मिलेगा 1,25,000। तो कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख और उपराष्ट्रपति का वेतन अभी करंट में है 4 लाख। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। शपथ में लिखिए, डैश में लिखिए राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है बताइए? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? लास्ट क्लास में मैंने बतलाया है, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च। बोलिए। मुख्य न्यायाधीश। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को दिलाएंगे और यदि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद किसी भी कारण से रिक्त है या कहीं बाहर है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, वो राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति दिलाएंगे या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि दिलाएगा। यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उनके द्वारा मनोनीत, नामित, नियुक्त प्रतिनिधि, कोई भी वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। मनोनीत, नामित या नियुक्त कोई भी प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। त्याग पत्र किसको देते हैं उपराष्ट्रपति? लिख लीजिए, त्याग पत्र डैश देके लिखिए राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं।
लिख लिए। अब पॉइंट दे के नीचे लिखिए, 2-4 फैक्ट हैं उपराष्ट्रपति के बारे में जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला लिखिए, पहला, हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, परंतु राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, परंतु राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है ना, जो सैलरी मिलती है 4 लाख रुपया उपराष्ट्रपति को, वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलती है। लिख लीजिए, इसमें एक नीचे पॉइंट लिख लीजिए, आर्टिकल 97 अनुच्छेद 97, आर्टिकल 97 अनुच्छेद 97 उपराष्ट्रपति को वेतन ब्रैकेट में लिख लीजिए 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। आर्टिकल 97 है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, उपराष्ट्रपति जब भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, उपराष्ट्रपति जब भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो उपराष्ट्रपति जब भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाली उपराष्ट्रपति जब भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, उपराष्ट्रपति जब भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति के रूप में प्राप्त होने वाली सुविधाएं एवं वेतन भत्ता मिलती है। उपराष्ट्रपति जब भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, तो उन्हें राष्ट्रपति के रूप में प्राप्त होने वाली सुविधाएं, वेतन भत्ते इत्यादि मिलती है। और उस अवधि में राज्यसभा के सभापति के रूप में राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होने वाला वेतन भत्ता, राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होने वाला वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होने वाला वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, वेरी गुड। जो नहीं जानते होंगे लिख लीजिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए, उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है। उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है। यानी उपराष्ट्रपति दो चीज होते हैं, एक तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और दूसरा दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति भी होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति भी होते हैं। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सर। जगदीप धनखड़। यस सर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। यस सर। और कोई? एनीबडी एल्स? और कोई बताइए उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। हाँ, जगदीप धनखड़ जो है ना वो राज्यसभा के उपसभापति हैं। अभी सेशन चल रहा है राज्यसभा का, आप किसी दिन उनको चेयर पे बैठे देखी होंगी। यस सर, यस सर। हाँ, गलती हो गई सर। हाँ, वो जगदीप धनखड़ जो है अभी उपसभापति है। इसके पहले वे कहाँ के राज्यपाल थे? याद है वो कहाँ के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़? पश्चिम बंगाल। हाँ बिल्कुल, वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और राज्यसभा के उपसभापति हैं। और जो अभी हमारे उपराष्ट्रपति हैं वह है एम वेंकैया नायडू। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उपराष्ट्रपति के बारे में। निर्विरोध चुने गए उपराष्ट्रपति। निर्विरोध चुने गए उपराष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति का भी इलेक्शन होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। तीन ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, उनके अगेंस्ट कोई चुनाव ही नहीं लड़ा था। तो लिखिए निर्विरोध चुने गए उपराष्ट्रपति। पहला मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। निर्विरोध चुने गए उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। पहला मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला। दूसरा शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और एक जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन। मोहम्मद हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और एस राधाकृष्णन, तीन ऐसे उपराष्ट्रपति अभी तक हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट लिखिए सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति। सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी। वीवी गिरी। सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी। सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति वीवी गिरी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बतलाया था वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दे दिए थे। उस समय राष्ट्रपति का पद खाली था, ये त्यागपत्र दे दिए तो न राष्ट्रपति रहा ना उपराष्ट्रपति रहे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे राष्ट्रपति का पद संभाले थे। मैंने पिछले क्लास में आपको बतलाया था। अब लिखिए वैसे वाइस प्रेसिडेंट, अधिकांशतः उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं। अधिकांशतः उपराष्ट्रपति पहले तो लगभग बन ही जाते थे। तो अब लिखिए वैसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बन सके। वैसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बन सके। लिखिए गोपाल स्वरूप पाठक। पहला गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक वैसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बन सके। पहला लिखिए गोपाल स्वरूप पाठक। नेक्स्ट लिखिए बीडी जत्ती। बीडी जत्ती। बीडी जत्ती। नेक्स्ट लिखिए मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद
हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला। नेक्स्ट लिखिए कृष्णकांत, कृष्णकांत। गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला और कृष्णकांत। यहां पे ध्यान दीजिए, कॉमन है, मोहम्मद हिदायतुल्ला कॉमन है, निर्विरोध भी बने हैं और राष्ट्रपति भी नहीं बन पाए हैं। अच्छा, निर्विरोध राष्ट्रपति कौन है? ये भी पढ़ाया हुआ है लास्ट क्लास में। निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। हाँ, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, जो उसके पहले वाले इलेक्शन में वो द्वितीय राउंड की गणना में हार गए थे, यही बीबी गिरी से ही हारे थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, ये तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई शर्त नहीं, लिखिए मत, बता रहा हूं मैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति कितने बार बन सकते हैं? वंस, ट्वाइस, मतलब कोई गिनती, मतलब संविधान में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि वो 1 बार बनेंगे कि 2 बार बनेंगे कि 3 बार बनेंगे। तो आदमी जो है वो 2 बार भी बन सकता है, 3 बार भी बन सकता है, 4 बार भी बन सकता है। अमेरिका में ऐसा है, अमेरिका के संविधान में ऐसा है, हमारा उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लेकिन ये चीज हमारे संविधान में नहीं है। 2 बार भी बन सकता है, 3 बार भी। अभी तक 2 ऐसे उपराष्ट्रपति, अच्छा वो जो जहां पे लिखे थे ना, वैसे वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, वहां पे एक और नाम लिख लीजिए, डॉक्टर हामिद अंसारी। डॉक्टर हामिद अंसारी, ये भी राष्ट्रपति नहीं बन सके, डॉक्टर हामिद अंसारी। 5 हो गए। नीचे एक और लिख लीजिए हेडिंग। ठीक है, वैसे उपराष्ट्रपति, वैसे व्यक्ति लिखे, वैसे व्यक्ति जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, वैसे व्यक्ति जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, वैसे व्यक्ति जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। पहला एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहला एस राधाकृष्णन, और दूसरा मोहम्मद हामिद अंसारी। हामिद अंसारी ये भी यूपीए के कार्यकाल में 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ते कहां से मिलते हैं? राष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ते किस निधि से मिलते हैं? पिछली क्लास में मैंने बतलाया है। उपराष्ट्रपति का लिखिए, उपराष्ट्रपति को बोलिए, बतला रही थी आप। सर भारत के संचित निधि से। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उपराष्ट्रपति के लिए लिखिए, उपराष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ते, उपराष्ट्रपति को वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। एक और पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट, लिखने की जरूरत है, मैं बतला दे रहा हूं आपको। किसी भी व्यक्ति को, सरकारी व्यक्ति को, ये तो उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को पद पे रहते, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को पद पे रहते उनके वेतन को कम नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को उनके पद पे रहते हुए उनके वेतन को कम नहीं किया जा सकता, अर्थात उनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये सभी सरकारी कर्मचारी पे लागू होता है। पद पे रहते हुए उनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है, वेतन को कम नहीं किया जा सकता है। अब सजा मिले तो एक अलग बात है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सर बोलिए। तो अभी टेट पास सारे लोग का वेतन क्यों कम कर दिया? किनका? सर जो टेट पास किए, जेटेट पास किए, उनका तो वेतन कम कर दिया गया ना अभी। वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो तो शायद पारा टीचर लोग हैं ना। नहीं सर, जो 2016 में पास किए थे, मतलब पहले जिनका हुआ उनका और अभी जिनका होने वाला, दोनों के वेतन में अंतर हो गया है ना, कम कर दिया गया सर। तो जो नए होने वाले हैं, ठीक है, हाँ सर, मेरी एक बात को समझिएगा। यदि मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैं पहले से नियुक्त हूं, मेरा ग्रेड पे 4200 है, तो 4 साल 3 साल या 4 महीना नौकरी करने के बाद मुझे 4200 से 2800 ग्रेड पे में नहीं डाला जा सकता है। लेकिन मेरे बाद मेरे ही पद पे दूसरी नियुक्ति निकलती है और उनका ग्रेड पे यदि 2800 कर दिया जाता है
तो फ्रेश ना, अभी वो बहाल कहाँ हुए हैं, पद पे रहते हुए। तो अभी जिनके बारे में बतला रहे होंगे उनकी नई वैकेंसी निकली होगी, वो ज्वाइन नहीं किए होंगे। यदि एक बार वो ज्वाइन कर लेंगे, हाँ सर, मतलब वो पास है और उनकी ज्वाइनिंग अभी होने वाली है। हाँ तो हुई नहीं है ना, हुई नहीं है, मैं क्या बोला। सर मेरे बोला कि वो कर सकते हैं, मतलब ये चेंजेस हो सकता है। हाँ, पद पे यदि वे नियुक्त पहले से रहते तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी वे नियुक्त नहीं हुए हैं तो उनके वेतन को कम किया जा सकता है पद पे रहते हुए। अभी जो 16 से पहले वाले हैं उनका कम नहीं कर सकती है सरकार, लेकिन जो नए बनेंगे, नए ज्वाइन करेंगे, उनका कम कर सकती है। अभी वो नियुक्त नहीं हुए, पद पे रहते हुए, एक वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पद पे रहते हुए उनके वेतन या भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में सरकार यदि चाहे, आवश्यकता हो तो कटौती कर सकती है। ब्रैकेट में लिख लीजिए अपवाद, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में सरकार यदि चाहे, वैसी परिस्थिति हो तो कटौती कर सकती है। नॉर्मल सिचुएशन में कटौती नहीं की जा सकती। वित्तीय अपवाद लिखिए, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में कटौती की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, उपराष्ट्रपति का क्या क्या पावर है, पावर क्या है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको बोलने की अनुमति देते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें लिख लीजिए, अच्छा लिख ही लीजिए, राज्यसभा सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं, राज्यसभा सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं, बोलने की अनुमति देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बाद वाला, वो लिखिए, उसको थोड़ा बोल्ड कर लीजिएगा या दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। सामान्यतः उपराष्ट्रपति वोटिंग नहीं करते हैं, सामान्यतः उपराष्ट्रपति वोटिंग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसके बावजूद राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। सामान्यतः लिखिए, सामान्यतः उपराष्ट्रपति वोटिंग नहीं करते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहां भी एक अपवाद है, विशेष परिस्थिति में वोट कर सकते हैं, विशेष परिस्थिति में वोट कर सकते हैं। सामान्यतः उपराष्ट्रपति वोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में वोट कर सकते हैं। जैसे अभी जैसे एक बिल आने वाला है ना, आज पेश हुआ लोकसभा में, दिल्ली सेवा विधेयक, जो आईएएस आईपीएस का जो कंट्रोलिंग ऑथोरिटी है उनको लेकर दिल्ली सेवा विधेयक जो अभी लोकसभा में पारित हुआ है। लोकसभा में तो बीजेपी को बहुमत है, पास करा लेगी। सपोज करिए राज्यसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत, बीजेपी का एनडीए के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, और राज्यसभा में बिल जब जाएगी ये, तो वोट बराबर हो गया, जो इसके फेवर में है वो भी और जो अनफेवर में है वो भी बराबर हो गया। उस स्थिति में यदि उपराष्ट्रपति चाहे तो वोटिंग कर सकते हैं। जब वोटिंग हो रहा हो राज्यसभा में और दोनों का मत बराबर हो गया, यस और नो दोनों, तो उस परिस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति चाहे तो वोटिंग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, राज्यसभा से पारित होने वाले बिल पर उपराष्ट्रपति का सिग्नेचर या हस्ताक्षर, राज्यसभा से पारित होने वाले बिल पर उपराष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य होता है। उपराष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं, जो भी राज्यसभा से बिल पास होगा उपराष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं। लिख लिए, राज्यसभा से पारित होने वाले बिल पे उपराष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं, अनिवार्य है। नेक्स्ट लिखिए,
एक और आर्टिकल लिख लीजिए उपराष्ट्रपति का 68, आर्टिकल 68 68, आर्टिकल 68, पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आप सुने और आपको याद हो, इसी में लिखिए। लेकिन अभी पद पे अचानक डेथ हो गए, राष्ट्रपति की डेथ हो गई या राष्ट्रपति ने रिजाइन कर दिया, तो उस स्थिति में रिजिग्नेशन या मृत्यु, रिजिग्नेशन या डेथ की स्थिति में त्यागपत्र या मृत्यु, त्यागपत्र या मृत्यु या विशेष परिस्थिति ऐसा कुछ हो जाए कि स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। 6 माह के भीतर